महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, मोह, त्याग और सत्य की अद्भुत गाथा है। आर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह महाग्रंथ संसार का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और यह 18 पर्वों में विभक्त है। इसकी कथा मानव जीवन के हर पहलू को छूती है और हमें यह सिखाती है कि धर्म ही सबसे बड़ा बल है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा नदी के तट पर एक दिन अप्सरा रूपिणी गंगा से मिले। उन्होंने गंगा से विवाह किया, पर शर्त यह थी कि शांतनु कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। गंगा से 8 पुत्र हुए। वह 7 को जन्म के साथ ही नदी में बहा देती थीं। जब 8वें पुत्र को भी डुबाने लगीं तो शांतनु ने रोक लिया। गंगा ने प्रतिज्ञा का उल्लंघन बताकर पति को छोड़ दिया, लेकिन 8वें पुत्र को अपने साथ ले गए। वही बालक आगे चलकर देवव्रत और फिर भीष्म कहलाए। कुछ वर्षों बाद शांतनु ने मत्स्य कन्या सत्यवती से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य की भी अकाल मृत्यु हो गई। तब वंश आगे बढ़ाने के लिए व्यास मुनि ने नियोग से 3 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी से विवाह हुआ। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। विदुर धर्मज्ञ और नीति के पंडित बने, पर राजा नहीं बने। पांडव और कौरवों का जन्म धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। पांडु को आर्षि शाप से संतान नहीं हो सकती थी। कुंती ने वरदान से देवताओं को आह्वान कर 3 पुत्र पाए, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मदेव से, भीम पवन देव से, अर्जुन इंद्र से। माद्री ने भी वरदान से 2 पुत्र पाए, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से। यही 5 पांडव कहलाए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों सहित हस्तिनापुर लौटी। वहीं कौरव और पांडव साथ पल्ले बढ़े। भीष्म, द्रोण और शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव और कौरवों ने शस्त्र विद्या सीखी। अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर बने। भीम बलशाली हुए। दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण हुआ। द्रोण ने परीक्षा ली और अर्जुन को सर्वोत्तम घोषित किया। यह बात दुर्योधन और कौरवों को नागवार गुजरी। लाक्षागृह की घटना कौरवों और पांडवों में वैर बढ़ता गया। दुर्योधन ने षड्यंत्र करके पांडवों को लाक्षागृह, लाख से बना महल में भेजा और उसमें आग लगवा दी, मगर पांडव बच निकले। वे वेश बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में भटकते रहे। द्रौपदी स्वयंवर। पांडव पंचाल राज्य पहुंचे, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। शर्त थी कि धनुष चढ़ाकर घूमती हुई मछली की आंख में बाण मारना होगा। सभी राजाओं ने असफल होकर हार मान ली। अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में यह कार्य कर दिखाया और द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। हस्तिनापुर लौटने पर भीष्म और धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ नामक अलग राज्य दे दिया। वहां अर्जुन ने खांडव वन दहन में कृष्ण के साथ भाग लिया। मई दानव ने उन्हें भव्यमय सभा उपहार स्वरूप बनाई। इंद्रप्रस्थ राज्य समृद्ध हुआ। द्यूत सभा और द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन पांडवों की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा। शकुनी ने जुए की योजना बनाई। युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया। उन्होंने राज्य, भाई, स्वयं और अंततः द्रौपदी तक दांव पर लगा दी। द्रौपदी को दासी घोषित कर सभा में खींच लाया गया। दुर्योधन ने उसका चीरहरण करने का आदेश दिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उनका चीर अंतहीन हो गया। यह अत्याचार देखकर सभी मौन रह गए। भीष्म, द्रोण और विदुर ने विरोध तो किया, पर कुछ कर न सके। द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार न होगा और दुशासन का रक्त न पिएगी, वह चैन से नहीं रहेगी। अंततः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास में पांडवों ने अनेक तपस्याएं की, देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन को गांडीव, धनुष और दिव्य अस्त्र मिले। अज्ञातवास में पांडव विराट नगर में गुप्त रूप से रहे। भीम ने कीचक का वध किया। युद्ध की तैयारी। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा। दुर्योधन ने एक सुई की नोक बराबर भूमि भी देने से मना कर दिया। कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, पर दुर्योधन ने उनका अपमान किया। युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोण, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे। पांडव पक्ष में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
द्रौपदी पुत्र द्रुपद घटोत्कच आदि। अर्जुन विषाद। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखकर शस्त्र त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया। भीष्म पितामह शिखंडी के सामने निहत्थे होकर बाणशैया पर गिरे। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की सूचना दी गई। उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। कर्ण का अर्जुन ने युद्ध में वध किया। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा ने रात में पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। युद्ध का परिणाम 18 दिन तक चला, यह महायुद्ध। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन युद्ध में अपने संबंधियों की मृत्यु से पांडव भी दुखी रहे। उपसंहार और संदेश महाभारत सिखाता है कि लोभ, ईर्ष्या और अन्याय अंततः विनाश लाते हैं। धर्म और सत्य की विजय होती है। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी माई सीरीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।